व्यासपीठ से कोट कोट बधाई और भगवान की ऐसी कृपा बनती रहे कि धार्मिक आयोजन इनके यहाँ प्रतिवर्ष चलते रहे। उससे पहले आप सब भगवान के श्री चरणों में अपने को समर्पण कीजिए। हाथ उठा के तो आपने जय जय श्री राधे बोल दिया, यानी समर्पण है, लेकिन अभी दिल से आवाज नहीं निकली है समर्पण की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण
कथा का महात्म्य सुना और आज कल की कथा का शेष भाग से प्रारंभ जो विलंब हुआ है आज की कथा में वो प्रभु इच्छा से हुआ है। हमारा इसमें किसी का कोई दोष नहीं। जो प्रभु की इच्छा होती है काम उसी समय पर प्रारंभ होता है और कुछ विलंब से कथा प्रारंभ होगी तो हो सकता है विलंब से आज पूर्ण विराम भी होगा। कोई ये न सोचे 6 बजे के हमें जाना भी है। जब परीक्षित का धुंधकारी का मोक्ष हो गया था उस कथा से ये समझ में आया कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि यदि इस तरह की प्रेत पीड़ा है तो भागवत कथा से उसका मोक्ष हो जाता है और प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और भगवान उस भक्त को अपने निज धाम में स्थान दे देते हैं। एक समय की बात है कि जब नारद जी और व्यास जी का मिलन हुआ तो व्यास जी मुंह पे हाथ रख के कुछ ऐसी मुद्रा होती है व्यक्ति के जीवन में, हम आप सभी के में, आप घर में बैठे हो दोनों घोंटू ऊपर हो और ऐसे करके दोनों घोंटू को पकड़ के बैठ जाइए, अपने आप सोचने लग जाएंगे। तो ऐसी मुद्राओं को बहू बेटी किसी को घर में नहीं बैठने दिया था, क्या सोच रही है ऐसे पकड़ के। तो कुछ मुद्राओं का बहिष्कार करना चाहिए। जैसे ही घोंटू को ऐसे हाथों से पकड़ेंगे तुरंत नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं और एक हाथ रख के ऐसे अकेले चिंतन नहीं करना चाहिए। तो व्यास जी ऐसे ही चिंतन कर रहे थे, उसी समय नारद जी का आगमन हुआ कि महाराज प्रणाम, लेकिन आप मलिन मुख से चिंता करते हुए क्यों विराजमान हैं? तो उन्होंने कहा कितना सुंदर दिव्य शरीर जो परमात्मा आपको दिया। व्यास जी कह रहे नारद जी जो शरीर मुझे दिया वो शरीर तो आपको भी मिला है। बड़े भागे मानुष तन पावा सुर दर्द सब साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जेहि पर इतना अच्छा सुंदर शरीर जिसके लिए देवता तरसते हैं भूमंडल पे आने के लिए। तो नारद व्यास जी का सामना हुआ तो उन्होंने कहा नारद जी तो ऐसे ज्ञानी थे कि जिनसे किसी भी प्रश्न का उत्तर पाना आसान था और जो किसी पे न सुलझे समस्या वो नारद जी दैत्य की हो, देवता की हो, प्राणी की हो, सबका समाधान। तो परम तत्व का जो अवतार हुआ व्यासी के रूप में, तो वहां सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का एक वर्णन किया। उन्हीं अवतारों में व्यासी का भी अवतार है। व्यासी कौन थे? और व्यासी ऐसे ही नहीं, हर एक वेद की रचना की, 4 वेद, 18 पुराण, कुछ उप पुराण और 2 लिखे इन्होंने महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री शिव महापुराण, बाकी सभी पुराण हैं। तो महा क्यों? ऐसी क्या विशेषता आई जो महा की उपाधि इसमें आगे लगी? क्योंकि जिसमें श्री लग जाती है, जैसे श्रीमती, लक्ष्मी जैसी जिसकी मती है वही श्रीमती है, बाकी तो घर की पत्नी है। श्रीमती का मतलब ये है, कोई ये ना समझे श्रीमती लिखते के शादीशुदा हो गई, मेरी उम्र ज्यादा है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं। श्रीमती तो लक्ष्मी स्वरूपा को कहा जाता है, जहाँ शक्ति पहले आती है तब मती काम करती है। तो वहां देख रहे हो कि श्रीमती तो जब भी जिसकी अच्छी मति हो उसी को अपने घर की सदस्यता के रूप में, सदस्य के रूप में पाणिग्रहण संस्कार करना चाहिए। ये नहीं फैशन वाली है, बहुत पैसे वाली है, मति अच्छी नहीं है तो काय की दुल्हन में घर की गृहलक्ष्मी क्यों बोलते हैं? गृहलक्ष्मी वही है जिसकी श्रीमती, मति जिसकी अच्छी है, गृहलक्ष्मी
वो ये कथा की बात है, मेरी अपनी तरफ से कुछ नहीं प्रमाण है। तो भगवान कहते हैं कि इतनी श्रीमती, इतनी अच्छी उच्च बुद्धि होने के कारण आप परेशान हैं, लेकिन कलयुग में जो मृत्यु रूप के प्राणी हैं तो खाली खाना सोना भोजन इतना जानते हैं, उनसे आपने पूछा तो उनके लिए मैंने अनेक पुराण लिखे। बोलने की चिंता का कारण ये है कि जो अन्य पुराण है उसमें जीवन जीने का किसी में ढंग नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवत बहुत पहले लिखी जाएगी 4 श्लोकी के नाम से। तो 4 श्लोकों में बताइए क्या होगा। फिर धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ तो 12 स्कंद और 335 अध्याय में भागवत जी का विस्तार व्यासी ने किया है। नारद जी की प्रेरणा से नारद जी बोलते गए, व्यास जी लिखते गए और लेखन का कार्य व्यासी ने सौंपा गणेश भगवान। जब आप कभी व्यास गुफा जाए तो वहां पे सब कुछ चर्चा दिखाई देता है। तो व्यास जी ने कहा था कि पहले जो भागवत जी क्यों चिंता की और इसको मैंने जो पूरा नाम दिया, पहले इसका नाम था केवल भागवत। जब श्री जोड़ा, श्री मद जोड़ा, तब जाकर इसकी महत्ता बढ़ गई। महत्ता क्यों बढ़ी? अब जो इसका वाचन करेगा वो कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मनमुखी व्यास वक्ता न हो, कि कोई परंपरा नहीं उसकी और व्यास अच्छे कपड़े पहन के व्यास गद्दी बैठ जाओ, व्यास वक्ता नहीं। आजकल तो सभी कथा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपना धर्म है, अपना कर्म है। मनमुखी न हो, गुरुमुखी हो, गुरु से दीक्षा ली हो और ब्राह्मण यानी द्विज हो, और संत भी हो वो भी ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ हो, संत ना हो। वेद का विधान ये है कि द्विज कौन, व्यास वक्ता कौन है? जिसकी माँ भी ब्राह्मण हो, पिता भी ब्राह्मण हो, सगोत्री हो, उनकी जो संतान हो वो ब्राह्मण द्विज कहने का अधिकार है, यज्ञोपवीत हो चुका हो। ऐसा नहीं कि माँ तो हमारे परिवार की है, पिताजी परिवार के और माँ दूसरी जाति की है, को नहीं दोष रुसाई। अब आप कहेंगे दशरथ जी के 3 पत्नियां आती, हम तो 5 करेंगे। अरे एक से तो पहले पाला छड़ा। तो दशरथ जी तो समर्थवान थे। दशरथ जी क्या मनु महाराज के अवतार थे, कोई साधारण थे क्या? एक पुत्र मांगा था, 4 वेद को 4 भाइयों के रूप में प्रकट कर दिया। तो हम सब दशरथ जी तो नहीं। तो वहां पे कथा कहती है कि सभी वेदों का जब रचना हो गई, इस भागवत पुराण का विस्तार हुआ, तो मानी इसको अब सुनाएगा कौन? पुराण तो बड़ा बन गया, लेकिन कहने कथा तो उनके पुत्र होते हैं सुखदेव जी। अब सुखदेव जी पुत्र कैसे, कहां से आए, कैसे हुए? एक समय माता ने कहा कि भोलेनाथ आप सबको कथा सुनाते हो और आपकी वाणी से कथा में आनंद आता है, बड़ी अच्छी लगती है, आपकी कथा सुना। बोले कथा सुना देंगे। तो कथा ये सुनाते हैं। तो गौरा जी से कहा पार्वती से कि आप हुकरा बढ़ते रहना, जिससे मैं ये मालूम पड़े कि आप कथा सुन रही हैं। कथा चालू हुई, आखिर ये हुआ उस कथा में कि वो हुकरा बढ़ते बढ़ते सो गई। जब उन्होंने एक मरा हुआ तोते का अंडा पड़ा था वहां, यानी टूटा हुआ अंडा, कथा सुनते सुनते उस अंडे में जागृति आ गई, चेतना आ गई, क्योंकि अमर कथा थी, मरे हुए को अमर यही करती है। जागृति आई, कथा पूरी चल रही थी, माता सो गई थी। भोलेनाथ ने जड़ से पूरी आरती की, अगला स्तन चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपकी कथा समझ में आई? कि महाराज समझ में आई, बहुत अच्छी। देखिए उसके पहले क्या कहा कि आप कहाँ थी, आपकी आवाज आ रही, धूपरा भरी थी, मैं तो सो गई थी। तब उन्होंने भोलेनाथ ने दृष्टि डाली के हूँ कौन कर रहा था। तो देखा तो तोते का जो अंडा पड़ा था वहां, अभी तोता विराजमान नहीं हुआ, मैंने सुबह बता दिया था। तो वहां पे ये हुआ तो उस प्राण अंडे के अंदर आते गए, अभी जन्म ही नहीं हुआ, अच्छी बात है। तो हुआ ये कि धीरे धीरे प्राण आए। उन्होंने कहा जिसने ये कथा सुनी है वो अमर हो गया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान कथा को भूल गए, तो इतना क्रोध की ज्वाला पैदा हुई कि त्रिशूल लेकर के उस तोते का पीछा किया और तोता गुफा से उड़ गया। अब बन हुआ क्या कि बामासन पे महादेव
तोता को पकड़ा, दृष्टि पड़ी और वहां से वो चले गए। भगवान भोलेनाथ ने पीछा किया और पीछा करते करते भगवान आ गए व्यास जी के यहाँ पर। तो व्यास जी की पत्नी थी, उनका नाम था अरणी देवी। तो अरणी देवी जो माता थी व्यास जी की पत्नी, तो मासिक धर्म के बाद बाल खोले हुए थे, खड़े होकर के जमुआई ले रही थी। जैसे ही मुंह खोला वो तोता उड़ते उड़ते मुंह के अंदर प्रवेश कर गया। भोलेनाथ मारने को तैयार है। व्यास जी ने प्रणाम किया कि महाराज कैसे आना हुआ? क्या आना ये हुआ कि आपके घर में मेरा चोर, एक चोर छिपाए। व्यास जी हंसे, तो चोर वो भी मेरे घर में, और आपसे चुरा क्या लिया? रहने को मकान नहीं, कोई तिजोरी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरी अमर कथा चुराई, फिर कि मैं उसको बिना मारे छोड़ूंगा नहीं, जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले महाराज यदि अमर कथा वाले को आपने जीवित नहीं छोड़ा तो इस अमर कथा का नाम अमर कथा नहीं रहेगा। भोलेनाथ की समझ में बात आई और आखिरकार 12 वर्ष तक सुखदेवी माता के गर्भ में रहे। तो धन्य है वो अरणी माता। आज तो 9 महीने में माता तीनों लोगों की यात्रा कर जाती है। उन माता को देखिए, क्योंकि जब गर्भ में साक्षात गोविंद हैं, उनका रूप है, उनकी आत्मा अंदर है, तो वहां कोई कष्ट की निवृत्ति नहीं थी। जब उन्होंने कहा कि देवता भी परेशान हुए, जब प्राणवायु रुक गई, तब उन्होंने भगवान से वचन मांगा कि यदि आपकी माया का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं होगा तो मैं इस धरा पर आऊंगा, अन्यथा आऊंगा ही नहीं। भगवान ने वचन दिया। तब जाकर के पाराशर नंदन व्यास जी इस धरा पर आए। तब उन्होंने कहा कि आप इस धरा पर आ गए, लेकिन प्रभु हमें ये बताओ, जैसे ही जन्म लिया नाल छेदन भी नहीं हुआ, नाल को पटक करे घर छोड़ के भागे। और ऐसे थे वो जिनको स्त्री पुरुष का भेद नहीं था कि कौन स्त्री और कौन पुरुष है। नंगे, न कोई लंगोटी थी, तन पर कुछ भी नहीं। और पैदा होते ही जैसे 16 वर्ष का बालक होता है, ऐसा उनका सुंदर रूप हो गया। तो साक्षात भगवान के अवतार थे। तो अवतार पैदा होते ही पूर्ण शरीर धारण कर लेते, जितने अवतारी पुरुष होते हैं। जब आगे गए तो वहां एक सरोवर पर कुछ महिलाएं भी थी। जैसे पाराशर जी ढूंढते ढूंढते बेटा बेटा कहते गए, तो महिलाओं ने पुरुष देख करके यहाँ स्नान हो रहा था, तुरंत अपने तन को ढका। बोले मेरा युवा बेटा यहाँ से निकला, तब तक महिलाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो वृद्ध हूँ, मेरी बेटी के समान है। बोले जिसको यही पता नहीं है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, उससे क्या पर्दा करना? पर्दा तो उससे करना है कि जिसे हम जानते हैं वो हमें जानता है। एक वो तो परमहंस है। एक वो परमहंस कैसे? परमहंस होते कौन है कि जैसे हंस की उपाधि होती है, दूध पानी में लगा रख दीजिए तो दूध को ही पिएगा, वो पानी छोड़ देगा। हंस से बड़ा दूध का पार की कोई नहीं है। और मिठास पके हुए फल से ज्यादा पार की कोई तोता के अलावा कोई नहीं है। आखिर ये हुआ, भगवान व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भेजा कि मेरे कहने से तो नहीं आ रहा है, प्रयास किया है, वहां बैठा हुआ है। तो शिष्य गए, उन्होंने धीरे धीरे जाके भागवत जी का एक श्लोक उनको सुनाया। अहो बकीयम स्तन काल कोटम विज्ञान दया पायल प्यसाद्वे लेवे गतिन्दात्रियतां ततोन्यं कदम्बा दयालुं शरणं प्रदे। जैसी एक सुना, कान में अच्छी ध्वनि आवाज आई परमात्मा के शब्दों की, और उनकी जागृति उस श्लोक के प्रति बढ़ी। अब वो चिंतित हो गए कि दूसरा श्लोक कैसा होगा। व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि हमको तो एक ही आता है, बाकी का ज्ञान चाहिए तो आपके पिताजी व्यास जी के पास पूरा सागर है। आया, पिताजी को प्रणाम किया। कहते हैं दान दो तो सुयोग्य को, विद्या भी दान करो और सुयोग्य छात्र बनाओ। ऐसा ना हो कि वो आपकी विद्या का दुरुपयोग करे। तो पानी पियो छान के और काज पियो जान के, बिना सोचे करोगे तो वो भी गड़बड़ है।
जब उन्होंने देखा व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को की कथा के लिए निमंत्रित कर दिया, सुखदेव जी का जन्म हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। कलकत्ता सूत जी के द्वारा सनकादि का प्रसंग था। अब आज से पूरी कथा 7 दिन तक सुख जी के द्वारा आप श्रवण करेंगे। अब किसको सुनाएंगे अभी ये नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जब उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने अध्ययन किया, कथा उनको कंठ हो गई। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब गोविंद की कथा सुनने के बाद उन्हें यह लगा कि अब मैं कथा सुनाऊं तो सुनाऊं किसे। तो उसी समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध के बाद गांधारी के श्राप से पांडव तो जिंदा थे और कौरव वंश पूरा नष्ट हो चुका था। भगवान ने ऐसी लीला फैलाई कि जुए का खेल हुआ। पांडव जी अपनी पत्नी को हार गए, 5 भाई, जबकि दोनों तरफ धर्मराज थे। तो एक धर्मराज ये थे कि वो हर बात को मानते थे और एक धर्मराज ऐसे थे वो किसी की मानते नहीं थे। तो जिसने धर्म की बात नहीं मानी वो भी दुखी, और जिसने धर्म की शरण ले ली वो दुनिया पर विजयी है। तो भागवत संहिता में जब उन्होंने देखा कि भागवत से पहले महाभारत का प्रसंग था, उसके बाद में रचना इसकी हुई, तो वहां पर ये देखते हैं कि महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में 100 पुत्र थे कौरवों के और एक भी जिंदा नहीं बचा। उस गांधारी उस समय आंखों पट्टी बांध कर थी। जब उसे सूचना मिली कि महाभारत युद्ध में आपके 100 पुत्र मारे गए, वो आई और उसने कहा कि मेरे 100 पुत्र मरे, पांडव एक भी नहीं, ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने कहा कि जिस समय एक राजा ने आपको हंस दिए थे, हंस के 100 बच्चे हैं, आप इनको देखभाल करना, जब तक हम तीर्थ यात्रा करके लौटते तब तक। आपने एक भी हंस नहीं छोड़ा, वो भी तो किसी के बच्चे थे। और आप इतनी सुंदर, अपनी सुंदरता पर अपना गरूर था, और आज आपकी सुंदरता का बल किसी काम नहीं आया, 100 पुत्रों का बल किसी काम नहीं आया। तो बोले आंखों पट्टी बनी मैं कैसे देखूं। महाभारत युद्ध में पहुंची, चारों तरफ लाशें लाशें थी, न जाने कितने वीर योद्धा मारे, कितनी अक्षौणी सेनाएं गई। जब वहां उन्होंने देखा कि आज पांडवों का एक नहीं बाल बांका हुआ और मेरे पुत्रों का नाम लेने वाला भी आज इसमें नहीं है, और मैं अपने पुत्रों पर इतना घमंड करती थी, आज अब मैं घमंड करूं तो किसके ऊपर करूं। लाड़ लड़ाऊं तो कोई है ही नहीं लाड़ लड़ाने वाला। पति हैं तो अंधे हैं, और जो मैं उन्हें नहीं दे सकती क्योंकि पति परमेश्वर है, तो मैं देखूंगी किसे। तो वहां पर गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली, सामने कन्हैया नजर आते हैं। सामने वहां कन्हैया नजर आए, कन्हैया मुस्कुराते हमेशा। कन्हैया ने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, वो हमेशा प्रसन्नता हो तब भी एक जैसे, कोई दुख हो तब भी एक जैसे। गांधारी ने कन्हैया को देखा, वो मुस्कुराए कि बुआ है, और जैसे ही हाथ की पट्टी खोल के अपने पुत्रों को देखा तो नीचे की जब नीचे रह गई, ऊपर ले गो राम उठाया। तब उन्होंने अपने को इतना दुखी महसूस किया जीवन में पहली बार। जय हो। मुझे दे दो 4 घंटे के लिए, मैंने दोबारा मैंने कहना अच्छा लगता है।
कि 100 पुत्रों की माता। कौन? गांधारी। कि 100 पुत्रों की लाश देख कर बोरोती लाचार है। लाचार क्यों है? गंधारी कहती है, हे कन्हैया, आप सामने खड़े थे और मेरे एक को भी नहीं बचा पाया, और आपके पुत्र 5 सुरक्षित हैं, एक का तो बचा देते जिससे मैं दुलार करती। 100 पुत्रों की माता होकर कर दी क्यों लाचार है। मैं किस पे जताऊं प्यार है। मैं किस पे जताऊं प्यार है। 100 पुत्रों की होकर माता क्यों करती लाचार है। किस पे जताऊं प्यार है। ममता को धिक्कार है। 100 पुत्रों की माता होकर किस पे लुटाऊं प्यार है। ममता को धिक्कार, ममता को धिक्कार। और कन्हैया, आप सभी अपनी माँ के नहीं हो तो मेरे क्या हो? बोले हुआ कैसे? तड़फत छोड़ी मात देव की, तड़फत छोड़ी मात देव की, तड़फत छोड़ी मात देव की, छोड़ी मात देव की। नंद भवन जब आए, तड़फत छोड़ी मात देव की, नंद भवन जब रात दिना माती ममता ने आंसू बहुत बहाए। रात दिना माती ममता ने आंसू बहुत बहाए। हे कन्हैया, तुम तो फिर भी मिले लौट कर, तुम तो फिर भी मिले किसका करूं इंतजार है। मेरी ममता को धिक्कार है। मेरी ममता को धिक्कार है।
ममता का मोल न समझे, उस ममता का मोल न समझे, निठुराई लई धार है मेरी ममता को धिक्कार है, मेरी ममता को धिक्कार है। मैं रोती लाचार है, मैं किस करता हूँ प्यार है, मैं किस दिखाऊं प्यार। और कन्हैया शिकायत तो इतनी है कि मेरा पूरा जीवन भी कम है, लेकिन जो कुछ हो रहा है सब आपकी मर्जी से हो रहा है। ममता में हो गई इस महारत में तुमने ताना महाभारत रचवाया, इस भारत में तुमने काना महाभारत रचवाया। और छल और तंबू खेल कर तुमने, छल और तंबू खेल कर तुमने मेरे पुत्र को मरवाया। छल और तंबू खेल कर तुमने पुत्रों को मरवाया। अरे कन्हैया इधर बुआ कहता है, सबका पैर निकाला मुझसे, सबका पैर निकाला मुझसे, विरक्तिया कलेजा भार है मेरी ममता को धिक्कार है, मेरी जैसे कुनवा मरा है मेरा, जैसे कुनवा मरा है मेरा, उसका मोहन भुगतान करेगा। जैसे कुनवा मरा है मेरा, उसका मोहन भुगतान करेगा। और आपस में ये लड़ कर तेरा यादव वंश मरेगा। आपस में लड़ करके यादव वंश मरेगा। कहे श्री कृष्ण और कहे श्री कृष्ण ब्रह्मा भी मेरा मिट सके नहीं साथ है, मेरे जीवन को देखभाल है, जीवन को देखभाल है। जीवन को बोलिए भागवत भगवान की। एक शब्द था महाभारत कथा ये सिखाती है, पिया के दर्द में बहना का हृदय चीर दिया। चीर के बदले
बचाई और महाभारत का युद्ध समापन होने के बाद उसमें जब देखा कि युद्ध समाप्त हो गया, अब मैं क्या करूं, तो अश्वत्थामा ने कहा कि दुर्योधन यदि मैं तुम्हारा मंत्री होता तो ये युद्ध को आपको मैं विजय दिला देता, आपने मुझे अवसर नहीं दिया। तो बोले अंत आए, तेरा ही दुरुस्त आए, एक अवसर आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहे कि आप एक रात का मौका दे दो तो 5 पांडवों को सिर काट के लाके आपके चरणों में रख दूंगा। उन्होंने अवसर दिया और अवसर देने के बाद अश्वत्थामा ने सोचा कि रात में, बोले आपने ये क्या किया, अब तो आपने मेरे वंश में पानी लेने वाला भी नहीं छोड़ा जो हमारे पुत्रों को पानी दे दे। तो पुत्र वो होता है कि जो अपने अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए। अर्जुन को मालूम पड़ा, अश्वत्थामा भागना चाहा, अर्जुन ने भगवान के सारे पशु को पकड़ा और रस्सियों से जंजीरों से बांध करके ले आए। द्रौपदी को कितना दुख होगा, किसी बच्चे की एक उंगली कट जाए पत्थर से या ब्लेड से तो घर में मां परेशान हो जाती है, तरह तरह के साधन ढूंढती है, उसका ब्लड कैसे बंद हो, क्या ट्रीटमेंट करूं जो उसको कष्ट ना हो। तो जिस माता के 5 पुत्रों को धड़ अलग पड़े हो सामने मां के, उस माता को कितना कष्ट होगा। तो द्रौपदी से सीखी है सहनशीलता और निर्णय सीखी उनसे। जो उन्होंने कहा कि आज पांडव पुत्र जो मर चुके हैं वो तो अब नहीं आएंगे, लेकिन आप इसको मत मारिए, क्योंकि ये अपनी माता का इकलौता है। मेरे मर गए 5 तो अब आएंगे नहीं, और इसको मारने से ये भी इसकी मां अकेली कब तक रोएगी, कृपी। तो बोले कि हमने तो प्रतिज्ञा की, काम द्रौपदी ने रोदन किया, लेकिन सबको महसूस नहीं होने दिया कि मैं कितनी दुखी हूं। दुखी तो थी कि माँ बेटे का संबंध ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि इसको मारना मत। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, रस्सियों से बांध कर ये खींच के उनके सामने रख दिया और कहा कि इसको मृत्यु दंड देना है आपके सामने। मत्तम प्रमत्तम उत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मवती। कोई व्यक्ति पागल है और आपने ईंट मार दी, आपका धर्म ये नहीं कहता है आपने 2 ईंट मारे उसे जान से मारता। क्या को अपनी चेतना में नहीं है तो किसको मार रहे हैं आप? आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। और एक होता है अबोध, जिसको यही बोध नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उसको आपको कोई मारने का, सजा देने का अधिकार नहीं है। धर्म वेत्ता पुरुष स्त्री बालक को और मत वाले को, जैसे शराब आदि पिए हुए आपको गाली भी दे जाए तो ये नहीं कि चाटा मारे जा करके, जब सुबह उतर जाएगी वही माफी मांग लेगा अपने आप। तो ऐसे व्यक्ति से मुकाबला नहीं, बल्कि उसको बाईपास करते हुए निकल जाओ छोड़ के। और सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। जो भोजन कर रहा हो, भोजन करते समय पर भी प्रहार करने का विधान नहीं है। लेकिन वो महाभारत में तो युद्ध के नियम थे, आज तो युद्ध के नियम नहीं है, जब भी मौका मिले तब मारो, क्योंकि युद्ध के भी नियम होते हैं। तो आज नियम नहीं है, नियम नहीं है तो आज हम दुखी भी ज्यादा हैं। पहले रात भर दिन में लड़ते थे और एक शिविर में एक दूसरे शाम को मिलते थे महाभारत के युद्ध में, क्योंकि सूर्य अस्त हुआ तो फिर कोई झगड़ा नहीं था, मित्रतावत व्यवहार, और प्रातःकाल होते ही फिर युद्ध होता था, फिर वही शत्रुता। जब उसे मारने लगे तब उन्होंने कहा कि द्रौपदी आप सोच समझ के निर्णय लीजिए, आखिर 5 पुत्र आपके मारे हैं। तो मैं जानती हूं धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल करती प्यारी।
आप तो काल पर किए जाई। तो क्या परीक्षा की उन्होंने, धीरज भी देखिए, धर्म भी देखिए, धीरज धर्म और मित्रता भी है और एक नारी भी साथ में है। उन्होंने कहा आप इसे छोड़ दीजिए, ये मेरा धर्म कहता है। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरा गुरु, ये ब्राह्मण है और हमेशा हमारी पूजनी है, और यही नहीं आपके गुरुदेव का पुत्र है, तो ये भी गुरुदेव है, ब्राह्मण है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना। न पूजिए शूद्र चाहे वेद प्रवीणा, पूजन शूद्र वेद प्रवीणा। जब कहा उन्होंने कि ब्राह्मण ने हत्या की है मेरे बच्चों की, अपराधी है, लेकिन गुरु पुत्र जो होता है वो भी गुरु ही होता है। जो गुरु पुत्र है वो भी गुरु के समान है, गुरु न होने पर। फिर इसको मारिए मत। भगवान सामने खड़े हैं और द्रौपदी का एक नाम और है कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कृष्णा क्या निर्णय आपका? कि प्रभु निर्णय आप बताइए, वो भैया कहती थी। तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसी क्या लालच है इससे जो इसको मारने नहीं देती हैं? तो द्रौपदी ने कहा मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथाहम मतवस्तारो दिव्य सुत्री मुखी मोह। जिस तरह से मैं रो रही हूँ 5 बच्चों की हत्या देख करके, इसकी माता को मुझसे भी कहीं ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि उसके पति भी नहीं रहे। शास्त्र का विधान भी ऐसा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कि जो प्रमाण देते हो शास्त्र कहते हो शास्त्र सम्मति से कार्य को करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वधारण मये भयमानातम परिपालनुशासनम। आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। पांडव बोले वाह का नहीं, बहुत अच्छा न्याय है, हमें तो ये बताओ क्या करें? आपने कहा है कि आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ये ब्राह्मण है गुरुपुत्र, इसको मानना नहीं चाहिए, चित्त भी तुम्हारी और पट्ट भी तुम्हारी, हमें क्या करना? हमें तो ये बता दो। बड़े असमंजस में है। तब उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को कलंकित किया जाता है, दंडित किया जाता है, हत्या नहीं की जाती, नहीं तो ब्रह्म हत्या का श्राप लगता है। तो जो मणि थी अपने कृपाण से, एक तो होती है तलवार जो एक तरफ काटती है, और एक होती है कृपा, नाम ही है, कृपा नहीं करती, वो इधर से घुसे या इधर से घुसे प्राण लेके ही निकलती है। तो कृपाण से उस मणि को निकाला, बेइज्जती करके और छोड़ दिया कि अत्याचारी ब्राह्मण यदि है तो उसका यही अपमान है कि बहिष्कृत कर दीजिए। आखिर वहां से लज्जित होकर चले गए। द्रौपदी ने न्याय आत्मा के अनुसार, न्याय के जो धर्म नीति थी उसके अनुसार किया। इधर उसने कहा कि बदले की आग बहुत बुरी होती है, कि आज समाज में मुझे लज्जित किया, मेरी मणि निकाल करके मानहानि हो गई। सब ते कठिन जाते अपमाना, सब ते कठिन जाते अपमाना, सब ते कठिन जाते अपमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपके पास जमीन कम हो या ज्यादा हो वो भी आप बर्दाश्त करेंगे, और कोई पंगत हो रही हो
और 20 घरों को निमंत्रण हो, उससे एक लाइन में से एक घर को छोड़ दो या भूल से छूट जाए, फिर पूछिए उससे, भाई साहब आप भोजन करने नहीं आए? बोले आपने समझा क्या? जब भूल आपकी नहीं है, जाति में जिस समाज में अपमान होता है वो मृत्यु से ज्यादा बड़ा है। तब उन्होंने कहा कि अपमान असहनीय हो, जिसकी पीड़ा सोते में भी वही ध्यान आए, चलते में वही ध्यान आए, और ये सोचे बदला लेना है। अश्वत्थामा ने बदला ये लिया। अभिमन्यु तो मारा गया था युद्ध में, उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भवती थी उस समय। उसने कहा कि ये कौरव पांडव वंश में एक बचेगा, इसको क्यों ना उड़ा दिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जय हो सुखदेव भगवान आ गए साहब की जाली। जय हो। सबके कठिन जात अपमान, सबके कठिन जात अपमान। लाला मेरे मिलन आगे, मिलन आगे। कन्हैया मेरे नैनन आगे हो, कन्हैया मेरे नैनन आगे हो। ओ लाला मेरी नैनन आगे जियो कन्हैया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सब कर छोड़ तेरे घर आई, सब कर छोड़ तेरे घर आई, हे मनमोहन कृष्ण कन्हाई। अब भी पेड़ में चूक न जाऊं मैं, दिया लाल कर लग लाला मेरे। लाला मेरे कन्हैया मेरे, मरती वे जग प्रीत दिखावे, कोई ना काऊ के संग में जावे, कोई ना काऊ के संग में जावे। हे मेरे दीन हितकारी, हे मेरे दीन हितकारी, मेरी ओर देखो कन्हैया मेरे, लाला मेरे लाला मेरे मन आए। अरे हे मनमोहन कृष्ण कन्हाई, हे मनमोहन ये सब छोड़ तेरे घर आई, सब छोड़ तेरे
नैन आगे मेरे कन्हैया मेरे कन्हैया मेरे भतीजे गोविंद, आपने त्रेता में एक ऐसे की मदद की, राम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के छिप करके बाण क्यों मारा? यानी हुआ तो उस बाण से क्या मतलब? एक ही बाण प्राण हरे लीना, एक ही बाण प्राण हरे लीना, उचित जाने प्रभु निज पद दीना, कहते जाने प्रभु निज पद दीना। उन्होंने कहा कि प्राण हरने का कारण यह था तो उसका भाई मेरी शरण में आया था, और शरणागत की रक्षा मेरा कर्म है, उसका मैं रक्षा नहीं तो करेगा कौन? कारण ऐसा क्या था? अनुज बधु अनुज बधु भगनी सुतनारी, अनुज बधु भगनी सुतनारी, ये सब कि छोटे भाई की बधु यानी बहू घर वाली, ये बेटी के समान कन्या के समान बड़े को समझनी चाहिए। जब आपने गलत नियत से उस पर दृष्टि डाली तो आप पापात्मा, इसलिए बाण भगवान ने मारा, और जो भगवान के द्वारा मरा शरीर छोड़ा पर भगवान ने उसे अपने धाम में ही बुलाया। तो वो कह रही है कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा किया क्यों? और पांडवों को सब कुछ दिया आपने, हर जगह रक्षा की। अब आप जब चले जाएंगे तो पांडवों की रक्षा करने वाला कौन होगा? उसी समय भगवान बोले कि भुआ मुझे बता दो क्या चाहिए आपको। जाते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए, कोई जा रहा है। भगवान बोले मैं द्वारका जा रहा हूँ, कि मेरी सुनो कि मैं जब तक जीऊं तब तक इतने दुख आए मेरे जीवन में, विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। इतनी विपत्ति आए कि हर विपत्ति में तुम्हारे दर्शन होते रहो, तो वो सुख बेकार है कि सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बात दुख की जो गोविंद दे दिखाए। हमें तो ऐसा दुख चाहिए जो भगवान का दर्शन होता रहे। भगवान ने वचन दिया, भगवान आगे बढ़े, वहां पर भी स्वच्छता में बाणों की सैया पर पड़े हुए, और बाणों की सैया पर जो होता है उससे कितना कष्ट होता होगा ये तो जानते ही हैं। भीष्म पितामह के साथ अर्जुन भी हैं, युधिष्ठिर भी हैं, सब मिलने जाते हैं भगवान के साथ में। तो उन्होंने कहा था प्रभु आप आगे, तो भगवान चुपचाप खड़े हो गए। उन्होंने कहा यहाँ मुंह लटका कर खड़े होना ठीक नहीं, अंत गति सोईमती, मेरा अंत समय है, और आप यहाँ पर हंसते हुए नजर आओ मुझे तो अच्छी बात नहीं, तो आना ही नहीं था आपको। मैंने कहा मुंह लटकाने के लिए बुलाया था, बुरा मुंह देख के जाऊं मैं आपका, हंसता हुआ मुंह देखना चाहता हूं मैं। भीष्म पिता ने कहा कि मेरी एक आपसे विनती है। मानी क्या विनती है? कि आप ऐसे हो, किसी के प्रेमी बनते हो, किसी के भैया बनते हो, किसी के बेटा बनते हो, किसी के गुरु बनते हो, किसी के जीजा, किसी के साले, मेरे क्या बनोगे? भगवान वही बन जाते हैं कि जो व्यक्ति चाहता है, लेकिन चाहे तब बने, जबरदस्ती कैसे बने? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। लेकिन मेहमान मानोगे तो मेहरबानी होगी, और मेहमानी करने मन लगेगा।
अब पूड़ी भी सेक रहे हैं, घियूरा भी दे रहे हैं, मान नहीं रहे उसे, लेकिन बोलिए और आगे आज बना तो रहे हैं, लेकिन ये भाव नहीं है कि हम किसी मेहमान को बना रहे हैं। तो पहले मेहमान को मेहमान समझो, उसके बाद बनाओ खिलाओ, उसको भी संतुष्ट। भगवान कहते हैं कि कोई रिश्ता मुझसे जोड़े तब तो मदद करो। भीष्म पिता के पास खड़े हो गए तो वो सिर की तरफ गए थे। उन्होंने कहा कन्हैया आ गए, रक्त था नहीं शरीर में, आवाज भी निकल नहीं देती, और युद्ध के मैदान में इतनी धूल उड़ती घोड़े और हाथियों की कि शरीर भी भगवान का तो जो काली काली लटा थी भगवान की, उन पे धूल ऐसे चमक रही है सूरज की किरणें किसी पेड़ पे पड़ती हैं। इतनी सुंदर सोनेरी सूरज, सामने सूरज पे दांत दिखाई दे रहे भगवान हंसते हुए। उन्होंने कहा कि आप सामने आ जाए। भीष्म पिता ने देखा, नेत्र बंद किए। पहले नेत्र नहीं खुले थे, उनको उसी समय नेत्र खोले थे। पीड़ा थी जिसके पूरा रक्त चला गया शरीर से, नेत्र खोलने की कहा गुंजाइश नहीं। प्रभु कृपा, भगवान के दर्शन की दिव्य झांकी की। तो उन्होंने कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यादिदम हिनोम्यम प्रसन्न हासारलोचनो सन्मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। हे चतुर्भुजधारी भगवान, जब तक मेरी इच्छा मृत्यु है, प्राण न निकले, तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो। भगवान बोले लाख साल लगे, 1000 साल लगे, इनकी तो इच्छा मृत्यु है। मेरी अच्छी ड्यूटी लगी, चौकीदारी करेंगे। भक्त की ऐसी भावना है तो अहम यावत इदम कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षता। जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक आप यहीं खड़े रहोगे और मेरे प्राण जाने की प्रतीक्षा करोगे। भगवान ने कहा कि ऐसा ही करूंगा। उसी समय द्रौपदी भी साथ थी। तो उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह आप गंगा पुत्र हैं। आज बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं ज्ञान के लिए। जिस समय मेरा चीर हरण हो रहा था, आपने गर्दन नीचे डाल दी थी। ऐसा क्यों? कि वो लोगों ने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था। तो जैसा खाए अन्न और वैसा हो मन। तो मेरी बुद्धि उस समय काम नहीं आई। वो दूषित अन्न बाण जो है उनके द्वारा रक्त सब निकल गया। अब मुझे सद्बुद्धि आ गई है प्रभु का दर्शन करके। अब बताइए क्या है? तो वो कहते हैं राज धर्मान, स्त्री धर्मान, धर्म के अनेक उपदेश दिए। तो बोले वो धर्म उस समय कहाँ चला गया था? बोले दूषित अन्न का प्रभाव था। इस समय कृष्णा द्रौपदी आप मुझसे कुछ मत कहिए। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हें भीसरी वेद 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 सब योग संशय ज्ञान। नेम व्रत आचार्य पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। जब भगवान का साक्षात दर्शन हो जाता है तो किसी पुराण की जरूरत, पुराणों में तो भगवान को ही ढूंढते हैं, कहाँ जाते हैं हम? बात तो सही है। और जब हमें साक्षात भगवान दिखाई दे जाए तो फिर हमें किसी पुराण और किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो जगत के गुरु हैं, फिर हमें किसी गुरु को बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन पतिव्रता स्त्री को, पति को ही सबसे बड़ा गुरु मानना चाहिए। यदि पति के गुरु हैं तो पत्नी को अलग से गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रमाण है, वेद कहता है। पत्नी तो मान नहीं है और किसी को, और पतिदेव मान है दूसरे को। अब सोचो 63 का अंक बन गया, किसकी मान है? 63 से हो गए 36। एक कह रही मेरे तो गिरद गोपाल, दूसरों ने कोई जाके सिर मोर पर मेरो पति सोई। अब वो कैसे कह दे मेरी पत्नी सोई? नहीं कह सकता, हर किसी को नहीं मान सकता। लेकिन मीरा तो कहती है जाके सिर मोर मोर मेरो पति सोई। तो ऐसी हमेशा घर में सबका इष्ट, सबका गुरु एक होना चाहिए। तो परिवार में आशीर्वाद और कृपा बरसती रहेगी। 4 भाई हैं, चारों गुरु अलग, तो बताओ फिर परिवार कहाँ होगा? आखिरकार ये हुआ, भगवान ने भीष्म पितामह कहते हैं कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया और कहा कि जो कुछ है धर्म से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसका धर्म नहीं उसका ईमान नहीं, और जिसका ईमान नहीं उसकी कोई पहचान नहीं।
तो पहचान क्या है कि आप धर्म धुरंधर बनिए, धर्मवीर बनिए। रणवीर तो बहुत होते हैं, युद्ध में जीत जाते हैं, लेकिन दानवीर कर्ण जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन धर्मवीर हर कोई व्यक्ति बन सकता है। भगवान से ही प्रार्थना करो, प्रभु हम धर्मवीर बनते रहे। तो भगवान ने कहा कि नारायण गोविंद, मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी आपसे करना चाहता हूँ। भगवान बोले आपकी बेटी, आपकी शादी हुई नहीं तो बेटी कहां से आई? बोले बड़ी अच्छी बेटी है मेरी। बोले क्या? कि ये मेरी जो मति है, बुद्धि, मैं इसको अपनी बेटी मानता हूँ और इस बेटी का कन्यादान किसी सुयोग्य वर के हाथ में देना चाहता हूँ, और वो सुयोग्य वर आपसे बड़ा कोई नहीं है। वो सुयोग्य वर गोविंद से बड़ा कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो बेटी कैसी है? इति मंदिर कल्पिता कृष्णा भगवते सात्वनवे विभूनि पितामह ने स्तुति की पुष्पक छंद में 11 श्लोकों के द्वारा, और जब उन्होंने स्तुति की तो भगवान से कहा था प्रसन्न हो गए, और देखते देखते उन्होंने अपना शरीर गोविंद को चरणों में अर्पित कर दिया। अपना शरीर जो प्राण थे वो भगवान के अंदर एक दिव्य ज्योति बनके भगवान में विलीन हो गए, और आधे
बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे,